हेलो नमस्ते भाई लोग। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार इनफाइनाइट कंसेप्ट में। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग का 2 पार्ट हुआ है। मैं हर एक पार्ट में एक नए टाइप को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जो हम लोग का ये तीसरा पार्ट है, इसमें हम लोग एक नए टाइप को कवर करेंगे, ठीक है। जो हमारा पार्ट चल रहा है, ये जो सीरीज़ चला रहे हैं हम, उसमें यह हो रहा है कि एक पार्ट में एक टाइप पढ़ा रहे हैं हम और उससे रिलेटेड 5 या 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो टाइप है, वो टाइप का जो टाइटल है, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के मात्रा पर आधारित लाभ या हानि, ठीक है ना। चलिए मैं आपको कंसेप्ट से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि चाहे हम लोग प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें, ठीक है। प्रॉफिट भी हो सकता है यहाँ पर या लॉस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि चाहे हम लोग प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें, ठीक है। हम लोग गणना 2 चीज़ों पर करेंगे। पहली चीज़ है कि तो सीपी पर किया जाएगा या हमारा एसपी पर किया जाएगा, ठीक है। गणना 2 चीज़ों पर की जाएगी, या तो हम लोग सीपी पर करेंगे या एसपी पर करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया? हमने बताया कि तो प्रॉफिट अगर निकालना हो या लॉस निकालना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग गणना 2 चीज़ों पर करेंगे, कि तो सीपी पर होगा या एसपी पर होगा, ठीक। आपको बता दूँ कि इसका कंसेप्ट क्या हो कि जैसे मैंने सेल किया, ठीक है ना। मैंने सेल किया कितने आर्टिकल? 20 आर्टिकल को सेल किया, ठीक है। मैंने 20 आर्टिकल्स को सेल किया और जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, ठीक। और मैं यहाँ पर सेल किया, ठीक है। मैं यहाँ पर सेल किया कितने आर्टिकल? 20 आर्टिकल यहाँ पर भी सेल किया, ठीक है। 20 आर्टिकल्स यहाँ पर भी सेल किया और यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वह 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, ठीक। मैंने क्या बोला फिर से समझिए। मैंने बोला कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, तो हम लोग गणना 2 चीज़ों पर करेंगे, कि तो सीपी पर करेंगे या एसपी पर करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग आपको समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए कोई एक लड़का है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई लड़का एक है, ये मान लीजिए कि मार्केट में कि सेब की दुकान लगाया है, ठीक है। सेब की दुकान लगाया है और यहाँ पर एक और लड़का है, यह भी जो है कि मार्केट में सेब का दुकान लगाया है, ठीक है। दोनों लगाए हैं। आपने इस लड़के से जाकर पूछा कि भाई तुमने सुबह से कितने सेब बेचे हैं, ठीक है। तो इसने बताया कि मैं सुबह से 20 सेब बेच चुका हूँ, मतलब 20 आर्टिकल बेचा हूँ। तो बोले आपकी बताइए प्रॉफिट कितना? कहा मैं सुबह से 20 आर्टिकल बेचा हूँ, मुझे प्रॉफिट जो हुआ है 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। इसका मतलब कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है, जितने में 2 आर्टिकल खरीदा था उसके बराबर उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और जब आप दूसरे लड़के के पास जाते हैं, इससे पूछते हैं कि भाई तुमने कितने बेचा, तो इसने बोला कि हाँ मैं भी सुबह से 20 आर्टिकल बेचा हूँ और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि दोनों में से कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना। किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है और किसको किससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है। तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहली नंबर बात, देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट आपको ध्यान रखिए, ठीक है। पहली पॉइंट यह ध्यान रखना है आपको इसको सॉल्व करते समय, या आपको यह देखना है कि जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस भी हो सकता है। तो जब प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सीपी पर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर किस पर हुआ है? सेलिंग प्राइस पर हुआ है, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर सीपी पर हुआ है तो आपको लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना, ठीक है, माना प्रत्येक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 1 रुपया, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? पहली पॉइंट आप यह लिखेंगे कि माना प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपया है, ठीक है। किसको देखकर हमने लिखा? जिस पर प्रॉफिट जो उस पर हो रही थी उसको देख करके हमने लिखा, ठीक है। अब आप बताइए कि कितने वस्तु को बेच रहा है। आप यहाँ पर कहेंगे 20 आर्टिकल को बेच रहा है, तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर 20 आर्टिकल कोई बेच रहा है तो पहले 20 आर्टिकल खरीदा भी होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर लिख चुके हैं कि माना प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, मतलब एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है। जब 20 बेच रहा है तो 20 खरीदा होगा। अब 20 कितने में खरीदा होगा? आप कहेंगे सर जब 1 रुपये में 1 खरीदा है तो 20 रुपये में आपका 20 खरीदा होगा, ठीक है।
अब आपको निकालना क्या है, देखिए आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा के CP मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, परसेंटेज के सिंबल लगा देते हैं। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, देखिए यहाँ प्रॉफिट हुआ है 2 आर्टिकल के CP पर और एक आर्टिकल 1 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा प्रॉफिट, आप कहेंगे 2 रुपये का। जब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे आप कहेंगे 2, CP कितना है आपका 20, ठीक है, परसेंटेज में लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10%, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो हमारा आ जाएगा 10%। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर वही चीज़ फिर होगा, आप ध्यान देंगे किस पर, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट किस पर हुआ है, आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस पे हुआ है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि माना प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह आपको कितना हो जाएगा 1 रुपये, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे था तो हमने कॉस्ट प्राइस को माना, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पे था तो हमने सेलिंग प्राइस को माना, ठीक है। हमने माना कि प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, ठीक है। दूसरी पॉइंट पर आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, पहले आप ये लिख लेंगे, दूसरा यह ध्यान देंगे कितने आर्टिकल बेच रहा है, आप कहेंगे 20। जब एक आर्टिकल 1 रुपये में बेच रहा है तो 20 आर्टिकल कितने में बेचेगा, आप कहेंगे सर 20 रुपये में, ठीक है। जब एक आर्टिकल 1 में बेच रहा है तो 20 आर्टिकल बेचेगा 20 रुपये में। तो अब बताइए सेलिंग प्राइस कितना आ गया 20 रुपये, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2, सेलिंग प्राइस 1 का है, ठीक है, एक वस्तु 1 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे प्रॉफिट आ गया 2 रुपये का, ठीक है, प्रॉफिट आ गया आपका 2 रुपये का। मेरे भाई पहले नंबर बात ध्यान से सुनो आप, ठीक है, जिसको आप मानोगे, ठीक है, इसको देख करके आप मानोगे और जिसको भी मानोगे उससे वही निकालेंगे। मतलब हमने सेलिंग प्राइस को माना तो सेलिंग प्राइस निकाला, यहाँ पर किसको माना कॉस्ट प्राइस को, तो किसकी वैल्यू निकालें कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। लेकिन देखिए हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए CP चाहिए ही चाहिए, तो क्या करेंगे कैसे निकालेंगे, देखिए 20 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा के CP मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप कहेंगे 2 रुपये का, CP कितने आएगा। अब आप सोचिए कि 20 रुपये में बेच रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो CP कितना होगा, आप कहेंगे 18 रुपये, ठीक है। जैसे मैं इस पेन को बोल रहा हूँ कि 20 रुपये में बेचा और इस पर मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब आप 18 रुपये में खरीदें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में लाने के लिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए 2 से काटेंगे तो 9 में कटेगा और 1/9 जबकि आप जानते होता है 11.11%, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहली बात क्या मैंने बताया, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, तो हम लोग किस पर गणना करेंगे कि तो कॉस्ट प्राइस पर गणना कर सकते हैं या सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 20 आर्टिकल बेचा, प्रॉफिट 2 आर्टिकल के CP पे हुआ, यहाँ पर 20 आर्टिकल बेचा, जो प्रॉफिट हुआ 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे हुआ। तो आपको पहले नंबर पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है किस पर हो रहा है, तो आप यहाँ पर CP पे हो रहा है, वहाँ पर SP पे हो रहा है, ठीक है। अगर CP पे हो रहा है तो आप मानेंगे कि प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, ठीक है। तो जब पहली वस्तु ये चीज़ मान लिए, आप जिसको मानेंगे वही निकालेंगे भी। यहाँ पर देखिए कितनी बेच रहा है, आप कहेंगे कि बेच रहा है 20 आर्टिकल। जब 20 आर्टिकल कोई बेच रहा है तो 20 आर्टिकल पहले खरीदेगा भी, ठीक है। तो 20 आर्टिकल कितने में खरीदेगा, एक आर्टिकल 1 रुपये में खरीद रहा है तो 20 आर्टिकल 20 रुपये में खरीदेगा, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के यहाँ से निकाल लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो रहा है तो आप मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, जब 20 आर्टिकल बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, तब 20 रुपये में। तो प्रॉफिट बराबर आपको CP निकालना ही पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप जानते हैं कि CP बराबर कैसे निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रॉफिट कितनी का हो रहा है, आप कहेंगे 2 का, इस सेलिंग प्राइस कितना है 20, यहाँ पर CP हो गया, यहाँ से CP कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ से हम रख देंगे वैल्यू, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन हमारा 14 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया कि जो मैंने 2 टाइप का कवर किया है तो उसमें हम लोग जो है कि 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है भाई लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन में बोला गया है कि 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन को पहले कहाँ से उठाएंगे, देखिए यहाँ से पहला नंबर पॉइंट आपको यह ध्यान देना होगा कि जो भी उसे प्रॉफिट हो, देखिए बोला गया है 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, देखिए जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो बोल रहा है कि 22 आर्टिकल के या 22 संतरे के किस पर हो रहा है, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। ठीक है, कितने संतरे बेच रहा है, आप कहेंगे सर बेच रहा है 110 संतरे। ठीक है, यहाँ से बेच रहा है 110 संतरे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करना है, आपको यही देखना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 110 संतरे बेच रहा है, उसे जो प्रॉफिट हो रहा है 22 का, लेकिन 22 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर हो रहा है, देखिए विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो आप विक्रय मूल्य पर, मैंने आपको क्या बोला था, सॉल्व करते समय आपको पहली नंबर बात ध्यान देना पड़ेगा कि प्रॉफिट जो हो रहा है यहाँ पर किस पर हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस पर, तो आप लिखेंगे माना। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह 1 रुपये है। ठीक है, 1 रुपया है। अब सोचिए कि प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, मतलब एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 110 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 110 वस्तु का सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ से हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, अब देखिए जब एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 22 वस्तु के सेलिंग प्राइस पर। यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 रुपये। ठीक है, देखिए प्रॉफिट हो रहा है 22 का, सेलिंग कितना कर रहा है 110 रुपये का, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर हमारा होता है प्रॉफिट बटा के CP मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, देखिए आपको CP की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए प्रॉफिट बराबर होता है हमारा कि SP माइनस CP। ठीक है, प्रॉफिट कितने का है, 22 का है, SP कितना है 110, यहाँ पर CP हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग CP निकालेंगे तो CP बराबर आ जाएगा आपका 88 रुपये। कितना आ जाएगा, 88 रुपये। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, प्रॉफिट कितना दिया है 22 का। ठीक है ना, कितने हैं 22 रुपये प्रॉफिट है, CP कितना है 88, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 22 से काटेंगे तो ये 4 रुपये में कटेगा, और 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 25। कितनी परसेंट का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे सर 25% का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है, कितने कपड़ा बेच रहा है, कितनी मीटर, आप कहेंगे सर 33 मीटर कपड़ा को बेच रहा है। ठीक, 11 मीटर कपड़े के, ठीक है, बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए लाभ हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, कितने को हो रहा है, करा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य पर, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, मैंने बोला कि देखेंगे प्रॉफिट जो हो रहा है, ये प्रॉफिट जो हो रहा है किस पर हो रहा है, आप कहेंगे सेलिंग प्राइस पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है मेरे भाई लोग, आप कहेंगे सर 1 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। कितने बेच रहा है, तो आप बताइए जब 33 बेच रहा है तो कितने रुपये में बेचा जाएगा, जब 1 रुपये का एक वस्तु बेच रहा है तो 33 वस्तु कितने में बेचेगा, आप कहेंगे सर 33 रुपये में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने आ जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 1 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 11। ठीक, देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट बटा के CP मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपये का, तो 11 हो जाएगा। CP कितना आएगा, देखिए 33 रुपये में बेच रहा है, 11 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 33 रुपये में बेच रहा है, 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में खरीदा होगा, आप कहेंगे सर 22 रुपये में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, देखिए 11 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 से इसमें 100 में भाग देंगे तो आएगा 50%। प्रॉफिट कितना आ गया, 50%। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे बोला है कि 14 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है ना, देखिए क्या बोला है, बोल रहा है कि सेल कर रहा है 14 वस्तु को, कितने वस्तुओं को बेच रहा है, 14 वस्तु को, यहाँ पर उसको जो लॉस हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोला है लागत मूल्य के बराबर, यहाँ पर देखिए हानि हो रही है। ठीक है, मतलब उसे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने वस्तु पर, 2 वस्तुओं की।
ठीक है। किस पर हो रहा है? लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे, ठीक। तो मैं आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर लॉस हो रहा है तो किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पर। तो आप मानेंगे, लिख लेंगे माना, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, ठीक है। तो आप बताइए कि 14 वस्तु को बेच रहा है तो पहले 14 वस्तु को खरीदा भी होगा। तो आप बताइए कि 14 वस्तु को कितने में खरीदा होगा? जब एक वस्तु 1 रुपये में खरीद रहा है तो 14 वस्तु को खरीदेगा 14 रुपये में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 14 वस्तु बेच रहा है तो पहले 14 वस्तु खरीदा भी होगा। जब एक वस्तु 1 रुपये में खरीद रहा है तो 14 वस्तु 14 रुपये में खरीदेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लॉस हो रहा है 2 वस्तु के सीपी पर। सीपी के वैल्यू जब 1 रखेंगे तो कितने का हो जाएगा? 2 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। अब निकालना क्या है? लॉस परसेंटेज बताना आपको, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है हमारा लॉस बटा के सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे परसेंटेज। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? आप कहेंगे सर 2 रुपये का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, सीपी कितना आ गया? 14, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, ठीक है। देखिए यह हो जाएगा 7। तो आप जानते हैं 1/7 की वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है 14.28। तो लगभग हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि आपको कि 800 रुपये में 2 लेख बेच करके एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए इससे मतलब नहीं कि कितने में बेच रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए आपको यह ध्यान देना है कि आगे क्या बोला है? 2 लेख बेच करके। कितने लेख बेच रहा है? 2 लेख को बेच रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2 लेख को बेच रहा है, जो उसको सेल कर रहा है कितने को? आप कहेंगे सर 2 लेख को, ठीक है। 2 लेख को बेच रहा है। एक व्यक्ति को 5 लेख के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है ना। जो उसको प्रॉफिट हो रही है कितने की हो रही है? आप कहेंगे सर 5 लेख के लागत मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने फिर से आपको बताया कि जो यहाँ पर देखना है कि प्रॉफिट और लॉस किस पर हो रहा है? सीपी पर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। जिस पर होगा उसी को मान लेंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ से? कहेंगे सर माना, ठीक है, कहेंगे माना प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का जो आपको कॉस्ट प्राइस है वह 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया है, ठीक। अगर प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है तो बताइए कि यहाँ पर देखिए कितने वस्तु को सेल कर रहा है? 2 वस्तु को बेच रहा है, ठीक है ना। 2 वस्तु को बेच रहा है तो पहले 2 वस्तु खरीदा भी होगा। तो आपको 2 वस्तु खरीदा होगा तो कितने में खरीदा होगा? जब एक वस्तु को 1 रुपया में खरीद रहा है तो 2 वस्तु को कितने में खरीदा होगा? आप कहेंगे सर यहाँ से हमारा जो 2 वस्तु को खरीदा होगा उसने, ठीक है, जो 2 वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 2 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि 2 रुपये में खरीदा है, 5 यहाँ पे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कहीं सर यहाँ से प्रॉफिट आपको हो जाएगा। देखिए 5, देखिए एक वस्तु को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आपको समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ। देखिए 5 गुणे, देखिए यहाँ पर 1, 5 में 1 का गुणा करें तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पर सीपी। और मैंने बोला कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपया। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। वही मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? 5 का। देखिए 2 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम लोग? कहेंगे सर यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका यह होता है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई आपको सीपी पर हमेशा निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 100%, ठीक है। देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5 का हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 5 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर? कहेंगे सर 2 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे, ये 50 फिर में कटेगा, ठीक है। 50 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 250, ठीक है। 5 × 5 = 25 होता है, मतलब 250%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। कितने मीटर कपड़ा बेच रहा है? 42 मीटर। तो आप कहेंगे सर सेल कर रहा है 42 मीटर कपड़ा, ठीक है, 42 मीटर कपड़ा बेच रहा है और उसे जो प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो बोल रहा है कि 7 वस्तुओं के
ठीक है, 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य पर हो रहा है। ठीक है, कितने मीटर? 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, बोला है 42 मीटर कपड़ा बेचकर, तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस कितना है? 42 मीटर। विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो जो उसे प्रॉफिट हो रहा है 7 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस पर, मतलब विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे क्या? सेलिंग प्राइस हो रहा है तो आप लिखेंगे तुरंत कि माना, ठीक है, माना प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह 1 रुपया है। ठीक है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको एक बार कि जिस पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम लोग 1 रुपया मान लेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो हमने लिख लिया माना प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। ठीक है ना, तो अब एक बात बताइए आप, जब एक वस्तु 1 रुपये में बेच रहा है तो 42 मीटर, ठीक है, 42 मीटर कपड़ा कितने में बेचेगा? ठीक है, माना एक वस्तु हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो आप कहेंगे तब 42 वस्तु कितने में पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर तो 42 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 42 रुपये। ठीक है, 42 रुपये हो जाएगा। अब एक बात बताइए, हमको निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा के CP मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ठीक है, परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप कहेंगे 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस पर। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे सेलिंग प्राइस वैल्यू 1 तो हो जाएगा 7 रुपये। ठीक है, कितने हो जाएगा? 7 रुपये का। 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 42 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये में ख़रीदा होगा? आप यहाँ से लगा सकते हो। मैंने पहले भी बताया था कि CP निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि यह नहीं कि आप सेलिंग प्राइस रख दिए और सेलिंग प्राइस पर आप निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर कभी भी नहीं निकालेंगे, हमको प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पर, तो इसलिए हमको कॉस्ट प्राइस निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए जब 42 रुपये में बेच रहा है, 7 रुपये को प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने रुपये में ख़रीदा होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ से हम निकाल सकते हैं 35 रुपये। कितना आ जाएगा? 35। तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर निकालना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 42 रुपये में बेच रहा है और 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने रुपये में ख़रीदा होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वो 35 रुपये में ख़रीदा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 7। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 7 का। कितने में ख़रीदा होगा? आप कहेंगे सर 35 रुपये में। कितना? 35। परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से काटेंगे 5 बार, 1/5 कितना होता है? आप कहेंगे सर 20%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो इस क्वेश्चन बोला क्या है? 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है ना, देखिए यहाँ पर प्राइस पूछ लिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन जब हम लगा रहे थे उसमें परसेंटेज दे रहा था। ठीक है ना, कुछ सेलिंग प्राइस मतलब सेल कर रहा है, उस पर बोला था कि कितना % का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पैसे में पूछ लिया है। ठीक है ना, कि इसका प्राइस पूछा है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए देखिए बोल रहा है कि 17 पुस्तकों को बेचने पर सेल कर रहा है कितनी पुस्तक? आप कहेंगे सर सेल कर रहा है 17 पुस्तक। है कि उसे हानि हो रही है। ठीक है, जो उसे लॉस हो रहा है 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? CP पर हो रहा है। ठीक, तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। सेम आपको प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, बस उस पर थोड़ी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पर। आप लिखेंगे यहाँ पर, कहेंगे माना, ठीक है, लिखेंगे प्रत्येक वस्तु का जो आपका कॉस्ट है तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? अब इस बात देखिए आप यह नहीं लिखेंगे कि 1 रुपये। ठीक है ना, क्योंकि रुपया निकालना है तो रुपये नहीं मानेंगे, आप मानेंगे कि 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट है। मेरी बात सोचिए, ध्यान सुनिए। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या मानेंगे आप? 1 यूनिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पैसे निकालना है। ठीक है ना, अगर यही परसेंटेज निकालना होता तो हम रुपये मान लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 यूनिट है। तो बताइए कितने बेच रहा है? कहेंगे सर 17 वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, अगर 17 वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, तो पहले 17 वस्तु खरीदे भी
तो पहले 17 वस्तु खरीदा भी होगा, तो कितने में खरीदा होगा? आप कहेंगे सर 17 वस्तु खरीदा होगा, जब एक वस्तु 1 यूनिट की खरीदा है तो 17 वस्तु कितनी पड़ेगी? आप कहेंगे 17 यूनिट। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपका? 17 यूनिट। और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, ये अगर ये CP की वैल्यू 1 यूनिट रखेंगे तो हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको? 5 यूनिट। ठीक है, खरीदा है 17 यूनिट में, 17 यूनिट में खरीदा है, 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं यह पेन मान लेते हैं कि 17 यूनिट में खरीदा हूं, ठीक है, और जब मैं इसको बेच रहा हूं तो मुझे 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो कितने में मैं बेच रहा हूं? आप सीधे से बोल सकते हैं कि सर आप 12 यूनिट में बेच रहे होंगे। ठीक है ना, मतलब जो मैं सेल कर रहा हूँ कितने में बेच रहा हूँ? आप कहेंगे सर 12 यूनिट में। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है? क्वेश्चन बोला है कि 720 रुपये में बेच रहा है, तो 12 यूनिट की वैल्यू दे दिया है 720 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी सर, देखिए 12 छक 72। ठीक है, मतलब 60 हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो गया। पूछा क्या आपका? पुस्तक का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है? 17। तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पूछा है तो 17 यूनिट में आप मतलब 60 का गुणा करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, 17 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 17 गुणे में 60। ठीक है, करेंगे तो कितना आएगा? 17 में 6 गुणा, 17 छक्का 102, मतलब कि 1020 रुपये आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1020 रुपये, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए हमारा जो यह वैल्यू है, यहाँ पर होना चाहिए 1020 रुपये। ठीक है, 1020 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला है कि 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है ना, कितनी वस्तु बेच रहा है? देखिए सेल कर रहा है 8 वस्तु को। ठीक है, और उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, देखिए सेलिंग प्राइस पे हो रहा है तो आप लिखेंगे कि एक वस्तु कितने रुपये में बेच रहा है? 1 रुपये में। ठीक है, आप लिखेंगे माना, ठीक है, माना एक या प्रत्येक लिख दें। ठीक है, कहेंगे सर प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है कितना है? 1 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो कितने वस्तु बेच रहा है? आप कहेंगे सर 8 वस्तु, तो कितने में बेचेगा? आप कहेंगे 8 रुपये में। ठीक है, जब एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है तो 8 वस्तु का सेलिंग प्राइस 8 रुपये हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? आप कहेंगे 2, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1 रहेंगे तो हो जाएगा 2 रुपये का। ठीक है ना, पूछा क्या आपका? दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है हमारा प्रॉफिट बटा के CP, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप कहेंगे सर 2 रुपये का हो रहा है। ठीक है, 2 रुपये का हो रहा है, तो CP कितने का आएगा? CP कितना आएगा? देखिए 8 रुपये में किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं और मुझे प्रॉफिट 2 रुपये का हो रहा है, तो कितने में खरीदे होंगे? आप कहेंगे सर 6 में खरीदे होंगे। ठीक है, परसेंटेज मिलाएंगे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 33.33% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? बोला गया 72 लेखों को बेचने पर 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, तो नुकसान प्रतिशत बताना है। ठीक है ना, देखिए कितने लेख को बेच रहा है? आप कहेंगे सर बेच रहा है 72 लेख को, 72 लेख को। ठीक है, जो उसे नुकसान हो रहा है, मतलब जो लॉस हो रहा है उसे 8 लेखों के विक्रय मूल्य पर, मतलब 8 लेख के सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। ठीक है ना, तो आप फिर से वही चीज़ लिखेंगे। क्या यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, तो आप लिखेंगे माना। ठीक है ना, माना प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपया है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। बेच कितना रहा है? आप कहेंगे 72, तो कहेंगे सर 72 बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? आप कहेंगे सर 72 रुपये में। ठीक है, कितने में बेचेगा? आप कहेंगे सर 72 रुपये में। जब एक वस्तु 1 रुपये में बेच रहा है तो 72 वस्तु 72 रुपये में बेचेगा। यहाँ पर लॉस कितने का हो जाएगा? आप कहेंगे सर लॉस जो होगा उसे, ठीक है, 8 वस्तु की सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 8 रुपये का। ठीक है ना, कितने का हो रहा है? आप कहेंगे 8 का। कितने में खरीदा है ये निकालना है आपको। सेलिंग कितना किया है? 72 रुपये का, तो आप कहेंगे सर 72। जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 72 + 8 बराबर में CP, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 80। CP की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। ठीक है,
तो हमारी CP कितनी आ गई 80। तो हमको निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज बराबर में लॉस बटा के CP मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, लॉस कितने का हो रहा है 8 का, CP कितना आया था अभी आपने देखा 80% लाएंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10%। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।